बचपन की मासूमियत में लिपटी एक छोटी बच्ची जादू और रहस्यों से भरी कहानियां सुनाती है। उसकी आंखों में उत्सुकता झलकती है और उसकी बातें सुनकर उसके आसपास बैठे लोग भी चकित रह जाते हैं। एक ऐसा परिवार है जो जादू पर विश्वास करता है, लेकिन अनदेखा डर उनके दिलों में गहराई से समाया हुआ है। घर का माहौल थोड़ा अजीब सा है। एक महिला दिया जलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह जलाने का प्रयास करती है, लौ बुझ जाती है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे रोक रही हो। उसकी सांस घबराकर कहती है कि भगवान का नाम लो और जलाओ, लेकिन महिला के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आवाज कांप रही है। वह घबराकर बोलती है कि 25 साल हो गए हैं, कहीं वह फिर से वापस तो नहीं आ रही। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। आसपास के लोग भी असमंजस में हैं, कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ घर में पूजा की तैयारी चल रही है। सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं, लेकिन विहान कहीं नजर नहीं आता। हर्ष उसे कॉल करता है, लेकिन फोन की घंटी घर में ही सुनाई देती है। सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी अचानक फोन पर एक अजीब सा वॉइस नोट आता है, जिसमें विहान की आवाज सुनाई देती है। मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। आज सब कुछ बदलने वाला है, मुझे मत ढूंढना। यह सुनते ही घर में हड़कंप मच जाता है। विहान की चाची घबराकर रोने लगती है। उसकी माँ जी उसे दिलासा देती हैं, कहती हैं कि डर मत, मेरा बेटा वापस आएगा। लेकिन अंदर ही अंदर सभी के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे हैं। विहान कौन है? वह कहाँ चला गया? क्या वह सच में इंसान है या कुछ और? इसी बीच दूसरी ओर गौरी की जिंदगी भी रहस्यमय मोड़ ले रही है। गौरी एक बूढ़ी औरत को देखती है, जो परेशान नजर आ रही है। उसकी आंखों में एक अनोखी बेचैनी झलकती है। गौरी तुलसी माँ के पास जाकर प्रार्थना करती है, और जैसे ही वह प्रार्थना करती है, तुलसी के पत्ते अपने आप हिलने लगते हैं, जैसे कोई संकेत मिल रहा हो। गौरी खुद भी नहीं समझ पा रही है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। क्या उसमें कोई अलौकिक शक्ति है, जिसके बारे में उसे खुद कोई जानकारी नहीं है? इसी उलझन में वह अपनी कार की चाबियां खोजने लगती है, लेकिन उसकी चाबियां कहीं नहीं मिल रही होती। जब वह उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही होती है, तभी अचानक एक अजीब महिला प्रकट होती है। वह महिला उसकी ओर देखती है और बिना किसी भूमिका के भविष्यवाणी करने लगती है, तू अमीर बनेगी, पर इसकी कीमत चुकानी होगी। यह सुनते ही गौरी का मन भय से भर जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह उस महिला से सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह गायब हो जाती है, जैसे हवा में घुल गई हो। गौरी इधर उधर देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह महिला कौन थी, कहां से आई थी और अचानक कैसे गायब हो गई। उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगते हैं, लेकिन उसका जवाब उसे कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ परिवार वाले अभी भी विहान की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही होती है। हर्ष बार बार विहान के फोन पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वही वॉइस नोट सुनाई देता है, जैसे यह किसी बड़े रहस्य की शुरुआत हो। गौरी अब तक उस अजीब घटना को भूलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका मन बेचैन हो उठता है। वह सोचती है कि कहीं यह सब सिर्फ उसका भ्रम तो नहीं। लेकिन तुलसी के पत्तों का हिलना, कार की चाबी का खो जाना, वह अजीब महिला, यह सब इतना संयोग कैसे हो सकता है? तभी अचानक उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी की चाबी उसी जगह पड़ी है, जहां उसने कई बार खोजा था, लेकिन पहले नजर नहीं आई। उसे समझ नहीं आता कि यह कोई इत्तेफाक है या कुछ और। उधर पूजा के दौरान घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दीपक खुद ब खुद बुझने लगता है। हवा के झोंके बिना किसी वजह के तेज होने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, पर घर के बुजुर्गों की आंखों में एक अनकहा डर साफ झलक रहा होता है। विहान की माँ अब घबराने लगी है। वह बार बार भगवान का नाम ले रही है, लेकिन उसे भी यह एहसास होने लगा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। सभी उस तरफ देखते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वहाँ कोई नहीं होता। एक ठंडी हवा का झोंका पूरे घर में फैल जाता है, और तभी अचानक पूजा की थाली जमीन पर गिर जाती है। सभी घरवाले चौंक जाते हैं।
किसी को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। गौरी, जो अब तक खुद को इन सब से दूर समझ रही थी, अचानक उसे महसूस होता है कि उसके हाथों में ठंडक बढ़ने लगी है, उसके शरीर में अजीब सा कंपन होने लगता है। वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक अनजान चेहरा दिखने लगता है। एक ऐसा चेहरा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसे बहुत जाना पहचाना लगता है। घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। हर कोई डरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है। क्या सच में कोई शक्ति वापस आ रही है, जिसकी आशंका सभी को थी? क्या विहान ने जो कहा था, उसका कोई गहरा मतलब था? क्या गौरी वाकई में किसी विशेष शक्ति से जुड़ी हुई है? इन सभी सवालों के जवाब अभी अधूरे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि यह कहानी अभी और गहराई में जाने वाली है, जहां रहस्य, डर और जादू का संगम होने वाला है। अंधेरी रात में ठंडी हवाएं चल रही थी, सड़कें वीरान थी और दूर कहीं किसी जानवर की हल्की चीख सुनाई दे रही थी। गौरी अब भी उस अजीब महिला के शब्दों को लेकर उलझन में थी। वह महिला जिसने उसे अमीर बनने का लालच दिया था, अब एक अलग ही रूप में सामने आ रही थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी। उसने एक बार फिर गौरी की ओर देखा और इस बार उसने सीधे सीधे उसे पैसों का लालच दिया, लेकिन गौरी ने बिना कोई झिझक के इस लालच को ठुकरा दिया। जैसे ही गौरी ने इनकार किया, महिला के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। उसकी आंखों में गहरा अंधकार समा गया और अगले ही पल उसने गौरी की कार की चाबियां जोर से जमीन पर फेंक दी। चाबियां टकराकर एक अजीब आवाज करती हुई दूर जाकर गिर गईं। गौरी को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और जल्दी से चाबियां उठाने के लिए झुकी। जब उसने चाबियां उठाईं और ऊपर देखा, तो वह महिला वहां से गायब हो चुकी थी, जैसे वह हवा में घुल गई हो। गौरी के मन में सवालों का तूफान चल रहा था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके जीवन में अब कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी कल्पनाओं से परे है। उसी समय दूसरी ओर एक सुनसान सड़क पर विहान अपनी कार चला रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल कार की हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। हवा का बहाव तेज होता जा रहा था, जैसे कोई अज्ञात ताकत वहां मौजूद हो। अचानक एक बड़े ट्रक की हेडलाइट्स सामने से चमकी और वह बेकाबू होकर तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा। ट्रक की गति अनियंत्रित होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर को इस पर कोई नियंत्रण ही नहीं था। ठीक उसी वक्त सड़क के किनारे बने एक पुराने कुएं में अचानक हलचल होने लगी। कुएं से धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे उसमें से एक रहस्यमयी महिला बाहर आई। उसकी आंखें गहरे अंधकार से भरी थी, लेकिन उनमें एक अलग ही तरह की चमक थी। उसका चेहरा बेहद भयानक था, जैसे वह इंसान न होकर कोई दूसरी ही दुनिया की चीज हो। वह महिला धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ी और उसकी निगाहें सीधे उस ट्रक की ओर थीं, जो बेकाबू होकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ट्रक किसी अनदेखी ताकत के कब्जे में था, लेकिन जैसे ही उस महिला ने अपनी आंखें बंद की और हल्की सी मुस्कान दी, ट्रक अचानक स्थिर होने लगा। उसकी रफ्तार धीमी होने लगी और अगले ही पल वह पूरी तरह से रुक गया। विहान, जो अब तक अपनी कार चला रहा था, यह सब देखकर हैरान रह गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी कार तेज गति से ट्रक की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। उसकी कार ट्रक से टकरा गई और एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें तेजी से ऊपर उठने लगीं, धुएं का गुबार आसमान की ओर बढ़ने लगा और कुछ ही पलों में पूरी कार आग के हवाले हो गई। गौरी, जो उसी रास्ते से गुजर रही थी, जब उसने धमाके की आवाज सुनी तो घबराकर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पाई। जलती हुई कार के सामने एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और जैसे ही आग की लपटें हटीं, विहान उसमें से बाहर आता हुआ दिखा। लेकिन यह विहान वैसा नहीं था जैसा गौरी ने पहले देखा था। उसका शरीर पूरी तरह जल चुका था,
लेकिन फिर भी वह किसी भी तरह के दर्द का अनुभव नहीं कर रहा था। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन अब तक की यह रहस्यमय घटनाएं केवल एक शुरुआत थी। अंधेरे में छुपे सच धीरे धीरे सामने आने वाले थे, लेकिन क्या यह परिवार इसके लिए तैयार था? क्या विहान को बचाया जा सकता था या फिर वह हमेशा के लिए इस अजीब शक्ति का हिस्सा बन चुका था? इन सभी सवालों के जवाब अभी अनसुलझे थे, लेकिन इतना तय था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर आपको यह रहस्यमय एपिसोड रोमांचक लगा तो हमें कमेंट में बताइए। आगे की अनोखी और दिल दहला देने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां और भी गहरे राज खुलने वाले हैं।